विचार साझा करें। सर। मन की बात के उपलक्ष्य में 100वें एपिसोड के उपलक्ष्य में आयोजित इस नेशनल कॉन्क्लेव में आज मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित भारत के आदरणीय उपराष्ट्रपति परम आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्र जी, CEO प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, देश के कोने कोने से आए हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से और सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से और आप सब की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये कार्यक्रम को आपने और भी महत्व दिया क्योंकि डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी भी स्वयं आई हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है जहाँ पर कोई व्यक्ति अकेला नहीं देखता, वो अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने सहयोगियों, अपने साथियों के साथ मन की बात के 99 एपिसोड्स अब तक देखने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि 30 अप्रैल को इसी महीने 100 एपिसोड्स यानी कि सेंचुरी मन की बात की होने वाली है और हम सबको उसका इंतज़ार है। देश के कोने कोने में लोग उसका इंतज़ार करेंगे। इसका पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था और एक नई शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जुड़ने की, उनसे अपनी बात साझा करने की थी। और इसका थीम जो मन की बात का है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के पीछे है। प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भारत के विचार को आगे बढ़ाना, भारतीयों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। और मैं धन्यवादी प्रधानमंत्री जी का इसलिए हूं कि उन्होंने कोई और माध्यम इसके लिए नहीं चुना है तो आम जनता के जो सुनने का माध्यम ऑल इंडिया रेडियो को चुना है। इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, वैसे तो भारत की आज़ादी से पहले ही सन 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत हुई। 1936 में 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। 1956 में आकाशवाणी का आगाज़ हुआ और 1957 में विविध भारती आए। आज ऑल इंडिया रेडियो के 262 स्टेशन देश भर में चल रहे हैं। लगभग 92% एरिया और जनता को हमने कवर किया है, 92% लोग इसको सुन सकते हैं। 23 अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रसारण होते हैं। 146 डायलेक्ट्स में इसकी सूचनाएं और कार्यक्रम होता है। और एक्सटर्नल डेस्क जो हमारा है वो भी 11 इंडियन लैंग्वेजेस में, 16 फॉरेन लैंग्वेजेस और 100 देशों तक आज ऑल इंडिया रेडियो की भारत सरकार के इस प्रसार भारती के माध्यम से ये जन जन तक पहुंचाने का देश और विदेश में काम होता है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन टेलीविज़न के आगाज़ के बाद, 70 के दशक के बाद, लोग चाहे चित्रहार हो, सीरियल हो, टीवी कमेंट्री के बजाय लाइव टीवी मैचेस का टेलीकास्ट हो, सब एक तरह से शिफ्ट देखो तो टेलीविज़न की ओर दिखता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की शुरुआत के बाद जो आंकड़े आज आप सबके सामने रखा गया है कि 100 करोड़ के लगभग भारतीयों ने कभी ना कभी मन की बात को सुना है और करोड़ों ऐसे हैं जो लगातार मन की बात को सुनते हैं, मन की बात को सुनते हैं, जुड़ते भी हैं और बाकी देश के कोने कोने में कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी भी मिलती है। आज हमारे सामने फिल्म जगत से हो, संगीत जगत से हो, खेल जगत से हो, या हमारे किसान से लेकर हमारे उद्यमी हो, NGO के क्षेत्र से हो, कोई महिला एंटरप्रेन्योर हो, आज वो ऐसे सब महानुभाव जिनका नाम
पिछले 99 एपिसोड में लिया गया। देश के कोने कोने से 106 मेरे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ। मित्रों, चाहे विषय स्वच्छता का हो, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का हो, जल संरक्षण का हो, फिट इंडिया का हो, नशे से दूर रखने का हो, महिला सशक्तिकरण का हो, हर महीने नागरिकों तक अपने विचारों को पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और सुझाव भी नागरिकों से लेते हैं। और पहले 15 एपिसोड में 61,000 से ज़्यादा सुझाव आए। उनमें से बहुत सारे सुझावों को अलग अलग समय पर लिया गया। 2015 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा एक विशेष मन की बात शो का हिस्सा थे, जो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए आए थे। दोस्तों, 2017 में मन की बात अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग बोलियों में, भाषाओं में इसको पहुंचाने की शुरुआत की गई और मन की बात की 50वां एपिसोड 25 नवंबर 2018 को प्रसारित किया गया। मन की बात की 100 एपिसोड तक की यात्रा में समाज की बेहतरी के लिए ऐसे 700 से अधिक लोग और संगठनों को उपलब्धियों को प्रधानमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाने की कार्य किया है। और इनमें से तो 37 विदेशी 10 ऐसे संगठनों के नाम भी हैं जिनका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में किया है। देश में सार्वजनिक जीवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में 22 वर्षों के अपने इसमें भूमिका में जन जन तक उनकी जो पहुंच बनी है और जैसे उनकी स्वीकारिता बनी है, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जन जन के मन को भी जानते हैं और मन की बात के माध्यम से जनता की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम भी करते हैं। तभी तो दुनिया भर के सर्वेक्षण में लगातार 3 सालों में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दुनिया में कोई चुना जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी। और प्रधानमंत्री जी के बोलने की शैली इतनी प्रभावशाली है कि उनकी बात पूरा देश सुनता है। कोविड से बड़ी समस्या या चुनौती देश और दुनिया के सामने नहीं आई होगी, कम से कम पिछले 100 वर्षों में तो नहीं आई होगी। और उस समय भी जब कुछ लोगों ने राजनीति करने का प्रयास किया, गुमराह करने का प्रयास किया, भय और भ्रम फैलाने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी देश को जागरूक करने के लिए, सहयोग करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चुना तो ऑल इंडिया रेडियो का मन की बात के माध्यम से जनता तक बात पहुंचाए। चाहे आपकी तरह ताली बजाने की बात हो, थाली बजाने की बात हो, कोविड वॉरियर फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल बढ़ाने की बात हो, तब भी मन की बात के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम किया। और आज भारत 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाकर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पहुंचाकर उस स्थिति से बाहर निकला है, तो ये नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का है और मन की बात के माध्यम से भी जनता तक। मित्रों, ये जो रेडियो के युग की मैं बात कर रहा था, आज हम देखते हैं बहुत सारे कार्यक्रम मन की बात के बाद इतनी डिमांड आनी शुरू हुई है कि अपने स्थानीय भाषाओं में, डायलेक्ट्स में इसकी शुरुआत की जाए। और हम भी लगातार अन्य कार्यक्रमों को शुरुआत उसके माध्यम से कर रहे हैं जहाँ जहाँ से डिमांड आती है। हमने मन की बात की एक स्मार्ट क्यूरेटेड बुकलेट भी निकाली है, जहाँ पर लोगों ने अपने आर्टिकल्स भी लिखे हैं जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया, उनका भी कहा है। जैसे अभी अंजू बॉबी जॉर्ज ने एक आर्टिकल लिखा मन की बात के बारे में, या आज जैसे हमारे बीच में आमिर खान हो, रवीना टंडन जी हो, रिक्की केज जी हो, या फिर हमारी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन हो, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यही नहीं, हमारे यहाँ पर हमारे वो किसान जिन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है, किसी ने अपनी कला के माध्यम से एक नई पहचान बनाने का काम किया है, या हिमाचल जैसे छोटे राज्य में भी किसी ने ऐसे काम किया जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी को लगा कि मन की बात में करना है, तो किन्नौर से लेकर सोलन से लेकर चंबा तक छोटी छोटी जगह का उल्लेख भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में किया। इससे पता चलता है कि जनता से जुड़े हुए और जनता की बात सुनने वाले प्रधानमंत्री जी ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता की ही उपलब्धियों को
जन जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। मित्रों, कभी हम बात करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। आज जो 106 लोग यहाँ पर आए उनमें से बहुत सारी महिलाएं हैं। आज जिनकी उपलब्धि, उनमें से बहुत सारी भारत की ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने शानदार काम किया है। ये सब तब हुआ जब बेटी को कोख में नहीं मारा गया, उसको जन्म दिया गया, शिक्षा दी गई, आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। यही नहीं, हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत की, तो उसकी खिलाड़ियों को पहचान देने के लिए अपने घर पर ओलंपिक से पहले, ओलंपिक के बाद, बड़े टूर्नामेंट से पहले या बाद में, या मन की बात में उनका उल्लेख करके उन लोगों के बारे में भी बताया जिनके बारे में शायद उस गांव में या उस जिला में पता नहीं था। आज वो देश में उनकी पहचान बनी है। ये ऑल इंडिया रेडियो और मन की बात का प्रभाव देखने को मिला है। मित्रों, मन की बात कार्यक्रम में नवाचार, स्टार्टअप्स, आधुनिक कृषि तकनीक, स्वच्छता के बारे में उल्लेख तो बार बार किया गया है। परीक्षा का एक बहुत बड़ा प्रेशर हर बच्चे के ऊपर होता है, तो दबाव बच्चे और माता पिता के ऊपर से हटाने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में उसका उल्लेख भी किया। परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम भी किए और स्टार्टअप्स के माध्यम से युवाओं को अपने पांव पे खड़ा होकर जॉब मांगने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना है, उस दिशा में काम करें और पॉलिसीज़ में बदलाव करके उसका उल्लेख करने का काम भी किया। तो आज हम कह सकते हैं, कोविड के समय जहां दुनिया की कंपनीज मार झेल रही थी, भारत के युवाओं की ताकत देखिए। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कोई बना है तो हमारा भारत बना है। 107 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बनी हैं, 77,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स आज देश में हैं। आज हर रोज़ एक नया स्टार्टअप बन रहा है। ये कहाँ से हुआ? स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इसका उल्लेख जब आता था तब लगता था क्या होगा। जिस फ़ोन से आप अभी वीडियो बना रहे हो, आज से 5 साल पहले विदेशों से आता था। भारत दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर था, आयात करने वाला था। लेकिन आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है और हज़ारों करोड़ का एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आकर खड़ा है। आज दुनिया के सबसे बड़े अगर मोबाइल फ़ोन निर्माता, अगर एप्पल कंपनी की बात करें तो उनके सीईओ यहाँ पर थे। भारत में वो भविष्य देखते हैं। आज दुनिया भारत में एक उम्मीद के रूप में देख रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है, ये जो उदाहरण मैंने कुछ दिए हैं, आपने ही समय समय पर इसको और बढ़ाने के लिए हैशटैग, चाहे मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल की बात कही हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कही हो, केवल कहा नहीं प्रधानमंत्री जी ने, उनके प्रोडक्ट्स को लेकर दुनिया भर के किसी देश में गए तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कोई और राज्य हो या गोवा का कोई आर्टिस्ट हो, उनके उन प्रोडक्ट्स को उस देश के हेड को देने का काम किया है और उस जिला की पहचान को दुनिया भर में पहचान दिलाने का काम ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये आज से पहले नहीं होता था, ये होने का काम हुआ है। चाहे चीयर फॉर इंडिया ओलंपिक्स के समय शुरुआत की, आप देश एक साथ जुड़ा। माई हैंडलूम माई प्राइड, खादी बोर्ड कहाँ था, आज खादी कहाँ खड़ा है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए कितना आगे आए हैं। हर घर तिरंगा अभियान हो। एक समय था जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा को तो जिस तरह से नष्ट करने का काम किया जाता था, अनुच्छेद 370, 35 को सदा सदा के मिटाने का काम किया। तो हर घर तिरंगा अभियान जब चलाया गया तो हर घर तिरंगा अभियान में कश्मीर की कोई गली, कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जहां तिरंगा झंडा ना फहराया गया होगा। देखिए, नशीले पदार्थ हो, ई सिगरेट हो, इसके खिलाफ मुहिम ड्रग्स मुक्त भारत करने की, और जहां एक और गृह मंत्रालय ने मुहिम चलाई है, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने मन के बात माध्यम से इसका उल्लेख किया। मैं आज के युवाओं से कहना चाहता हूं, नशा मुक्त भारत बनाएं। आज़ादी के 75वें साल में यह संकल्प लेकर चलें और प्रधानमंत्री जी ने जो पंच प्रण की बात की थी, हम उनको पंच प्रण को जीना है अगले 25 वर्षों में। तभी तो इस अमृत काल की शुरुआत जो हुई है, इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की और अगले 25 वर्षों में अगर भारत को लेकर जाना है
तो पंच प्रण को याद रखना है, उसको ही जीना है, उस पर ही काम करना है। मित्रों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमें माननीय उपराष्ट्रपति जी को सुनना है, पर मैं इतना जरूर कहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने जहाँ खेलों को बढ़ावा दिया वहाँ पर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को भी बल दिया। मलखम, थंगटा, क्लैरपट्टू, योगासना, गटका, ऐसे खेलों को भी बल दिया और हमने उसको खेलो इंडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने तो अपने मन की बात में गिल्ली डंडा हो, पिट्ठू हो या हम जो बाकी खेल खेलते हैं, खो खो, इन सब का उल्लेख भी अपने मन की बात में किया। मित्रों, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ना किया हो, शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जिसको प्रधानमंत्री जी ने छुआ ना हो। अभी एक दो एपिसोड पर, शायद पिछली एपिसोड में ही पंजाब की एक ऐसी बेटी का उल्लेख किया जिसको बड़ी मन्नत के बाद माना गया, माँ बाप को मिली भी वो बेटी ज़्यादा दिन जी नहीं पाई, लेकिन उसके ऑर्गन्स डोनेट उसके परिवार ने किए। ये कितना छू गया लोगों को जी। जिनकी छोटी सी बच्ची हो, कोई कैसे सोच सकता था कि उसके अंग भी डोनेट करें, लेकिन उनके माँ बाप ने सोचा। उसके बाद इतने केसेस देश भर में आगे आए, किसी ने अपने आंखें, किसी ने अपने अन्य ऑर्गन्स डोनेट करने की मुहिम चलाई। प्रधानमंत्री जी, ये आप ही कर सकते थे, देश आपकी ही बात सुनता है और आप मन की बात को ऐसे ही जारी रखिए, देश को ऐसे ही प्रेरित करते रहिए। हम आपकी ओर देखते हैं। 100वें एपिसोड क्या, सेंचुरी तो लगाइए, डबल सेंचुरी भी लगाइए और देश को अपना उद्बोधन करते रहिए। मैं इतना ही कहूँगा मित्रों, मन की बात से जो भी निकल कर आता है उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें अपने जीवन में ढालनी होती हैं। इसी स्टेज से प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ की बात की थी। आज दुनिया भर के देशों ने उसको अपनाने का काम किया है। जब दुनिया भर के देश COP21 में कुछ नहीं कर पाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरुआत करने की बात की और उसके बाद उसका उल्लेख जब मन की बात में आता है तो हम अपने जीवन में भी बदलाव करने का काम करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब अपना सहयोग इसी तरह देते रहेंगे और मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी का, माननीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का और यहाँ पर उपस्थित अलग अलग क्षेत्रों के सभी उन महानुभावों का जिन्होंने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, नेशनल कॉन्क्लेव को आपने सफल बनाया। मैं आपके यहाँ आने पर एक बार फिर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम जानते हैं कि